अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। यकीन मानिए गाइस, आज तक ने आपने तो बहुत सारी सब्जियां खाई होगी, बहुत सारी रेसिपियां खाई होगी, लेकिन ये रेसिपी जो है बहुत ही कमाल की है। इतनी बेहतरीन, इतनी जायकेदार रेसिपी आज से पहले आपने नहीं खाई होगी गाइस, ये मेरी गारंटी है। अगर एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। मैंने जब अपने घर में बनाया तो मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया। यहाँ तक मेरे बच्चे जो है गाइस, वो लौकी नहीं खाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ लौकी की। मेरे बच्चों को लौकी नहीं पसंद है गाइस, लेकिन जब मैंने इस सब्जी को बनाया ना तो हर कोई ना उंगलियां चाट चाट के खाया। यकीन मानिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बड़े साइज का लौकी लिया है। आप लौकी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कितनी बड़ी लौकी ली है गाइस। लौकी को हमने छील लिया है और छीलने के बाद में हमने इस तरीके से इनके पीसेस बना लिए हैं, यानी हमने इनको कट कर लिया है। कट करने के बाद में हम आगे की तैयारी चलिए करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो को भगाकर या स्किप करके देखेंगे तो फिर आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे और शायद आपकी रेसिपी इस तरीके से ना बन पाए। जो छोटी छोटी ट्रिक है, छोटी छोटी टिप्स है, उन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, चाहे वो मेरी वीडियो हो या फिर किसी और की वीडियो हो। मैं ये नहीं कहती हूँ सिर्फ मेरी वीडियो देखिए या पूरा देखिए, किसी की भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए। जब पूरी वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को अच्छा और सही नॉलेज मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लौकी को कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर जो लौकी है उसको मैं मीडियम, जो बड़े साइज का होता है, मैं उस वाले सांचे से मैं इनको कद्दूकस कर रही हूँ, बारीक वाले से नहीं कर रही हूँ। इसका एक रीज़न है तो मैं वो भी बता देती हूँ। ये पहली नंबर टिप्स हमारी, ये पहली नंबर टिप्स है। तो पहले ये बता देती हूँ कि देख सकते हैं हमने अपने लौकी को, सारे लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद में अब इसके अंदर मैं डालूंगी बेसन। तो बेसन को मैं चाल कर डालूंगी, क्योंकि भले हम बेसन को चाल कर छान कर रखते हैं, लेकिन जो है बेसन के अंदर गुठलियां पड़ने लगती हैं, कीड़े भी पड़ने के डर रहते हैं। तो कभी भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कीजिए तो पहले उसको, चाहे आटा हो या फिर मैदा हो या फिर बेसन हो, तो पहले उसको तुरंत फ्रेश छान लीजिए। बेसन डालने के बाद में गाइस यहाँ पर मैं डालूंगी हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर डालूंगी और हाफ चम्मच जो है मैं इसमें जीरा पाउडर डाल देती हूँ। और हाफ चम्मच के इतना मैं यहाँ पर, हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है गाइस, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर हरा धनिया डाल दी हूँ। ध्यान रखना है आपको कि नमक अभी आपको नहीं डालना है। नमक कब डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारी दूसरी टिप्स होगी। तो चलिए, जब तक मैं इसको मिला रही हूँ तब तक मैं आपको पहली टिप्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप लोग जो बारीक वाला सांचा होता है उसमें अगर आप लौकी को कद्दूकस करोगे ना तो लौकी आपकी बहुत सारा पानी छोड़ेगी। इसलिए यहाँ पर हमने लौकी को बारीक वाले से कद्दूकस नहीं किया है, मोटे वाले से थोड़ा किया है, क्योंकि लौकी तो बहुत ही आसानी से गल जाती है। और जब हम लौकी को थोड़े मोटे वाले से कद्दूकस करेंगे तो फिर जो है ये बहुत ही बेहतरीन शेप भी इनके आएंगे। अब यहाँ पर हमने अपने लौकी बेसन मसाले को बढ़िया से मिलाकर रख दिया है। थोड़े से सेट हो जाएं गाइस, उसके बाद में आगे की तैयारी करेंगे। उससे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हरे धनिए का हमने डंठल लिया है, इससे रेसिपी में बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। उसके बाद में आधा इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, एक हमने प्याज लिया है, इनको हम कट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं 4 हरी मिर्च डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसको मिक्सर वाटी में डालेंगे और मिक्सर वाटी में डालकर गाइस इनको हम एकदम महीन पीस लेते हैं, यानी हमें इनका मसाला तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा सिर्फ पानी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर गाइस हम इनको महीन एकदम पीस लेते हैं। तो चलिए, हमारा मसाला तो पीस चुका है। अब हमने जो अपने लौकी का देख सकते हैं मिश्रण बना के रखा है गाइस, सब्जी बनाने का,
यहाँ पर हमने जो है फिर से ले लिया है और थोड़ा सा पहले मिला लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं नमक डालूंगी और नमक डालकर इसको मिलाने के बाद में गाइस हमें रुकना बिल्कुल नहीं है, वरना लौकी हमारा जो है वो जो है अपना पानी छोड़ देगा और हमारा जो ये बैटर है वो जो है गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए पहले मैं एक शेप बनाकर आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर मैं लौकी की फिश बना रही हूँ। आप लोगों को तो टाइटल पढ़ के पता ही चल गया होगा। ये देखिए बिल्कुल कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये फिश नहीं है गाइस। खाने के बाद ही जो है लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर कांटा नहीं है, लेकिन ये नहीं कोई समझ पाएगा कि ये फिश नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से इसको फिश की ही तरह बनाएंगे। इसका शेप भी हमने फिश की तरह ही दिया है और इसके मसाले को जो हम तैयार करेंगे वो भी बिल्कुल फिश की ही तरह तैयार करेंगे। पूरा का पूरा इसका मसाला जो बनेगा वो भी खाली फिश का मसाला बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आंच को मीडियम रखे हैं और मीडियम आंच पर हम इनको एकदम बढ़िया से पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इनको बढ़िया से पकाना है, अच्छे से सेकना है, ताकि अंदर तक जो है वो हमारा ये वेज फिश जो है वो फ्राई हो जाए। और देख सकते हैं शेप जो हमने दिया है, शेप भी बहुत ही बढ़िया दिया है, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, एकदम बढ़िया सा शेप हमने इनका दिया है गाइस। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम उलट पलट कर सेक लेते हैं। तो जब तक मैं इनको सेक रही हूँ और जो हमारे सेक गए हैं गाइस, जितने भी फिश सेक गए हैं उनको मैं जो है निकाल लूंगी, नहीं तो रहेंगे तेल के अंदर तो कलर उसके थोड़े डार्क हो जाएंगे। तो हमें डार्क कलर ज्यादा नहीं करना है, बस हमें इनको बढ़िया से पकाना है, अच्छे से फ्राई करना है। तो जब तक मैं फिश को अपने फ्राई कर रही हूँ तब तक आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से नई नई यूनिक टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आप लोग डेली इस तरीके से न्यू रेसिपी देख पाएंगे गाइस। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, इसमें आपका ही फायदा रहेगा। जो भी नॉलेज मिलेगा आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी गाइस। तो यहाँ पर हमारा फिश जो है उसको हमने फ्राई कर लिया है। आप देख सकती हैं सारे फिश को हमें इसी तरीके से फ्राई करना है। नमक डालने के बाद में आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, पहले आपको तेल को तैयार कर लेना है, तेल को गरम कर लेना है। जब तेल आपका गरम हो जाए उसके बाद आप नमक डालकर तुरंत फटाफट आप जो है इसको बनाना स्टार्ट कर दें, नहीं तो फिर जो है पानी छोड़ देगा तो फिर आपका बैटर जो रहेगा वो गीला हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कोई नहीं समझ पाएगा गाइस कि हमने इसको जो है सब्जियों से बनाया है। तो अब हमारा जो है फिश वो हमने तलकर इनको तैयार कर लिया है। तो अब हम एक तरफ जो है कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई में हमने उसी तेल को डाल दिया है जिसमें हमने अपने फिश को फ्राई किया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मेथी और सरसों का तड़का देंगे। उसके बाद जो मसाला हमने पीसा है अपना हरा मसाला उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो मसाला डालने के बाद में गाइस थोड़ा सा पानी खंगाल कर इसमें डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं डालूंगी अपना पाउडर मसाला। तो पाउडर मसाले को आप ध्यान से देखिए गाइस मैं क्या क्या डाल रही हूँ। बिल्कुल मैं फिश का मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं जो है मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच जो है धनिया पाउडर डाल दूंगी। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमने धनिया पाउडर डाल दिया है 3 चम्मच। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच डालूंगी इसके अंदर सरसों का पाउडर। ये पीली वाली सरसों का पाउडर है गाइस, ये हमारे गांव का सरसों है, मेरी अम्मी भिजवाई थी। पीली वाली जो सरसों होती है तो हमने उसका पाउडर बना के रख लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर भर के जो है सरसों का पाउडर डाल दी हूँ। इस सरसों का जो पाउडर है गाइस वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे गाइस, आप जब इस रेसिपी को खाएंगे तो खुद दंग रह जाएंगे। यकीन नहीं होगा आपको कि आप फिश खा रहे हैं या फिर सब्जियों वाली फिश खा रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया है मसाले के अंदर, क्योंकि मसाले के अंदर हल्दी नहीं रहेगा गाइस तो आप जानते हैं उसकी खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी।
उसके बाद में यहाँ पर मैं नमक डाल दी हूँ। नमक मैंने जो है जब अपना फिश का बैटर तैयार किया था तभी भी हमने नमक डाला है, तो नमक आपको ध्यान से डालना है। उसके बाद में मसाले को थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। जब तक मसाले में से तेल ऊपर नहीं आ जाता तब तक मसाले को भूनते रहेंगे, पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं जो है खटाई डाल देती हूँ, जो आम से बनाते हैं कैरी से खटाई सुखाकर, वो खटाई में 1 कल्ली डाल दी हूँ, क्योंकि हम फिश में भी खट्टा चीज डालते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैं खटाई डाल रही हूँ 1। उसके बाद में मसाले को बढ़िया से भूनूंगी तो खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, पूरा घर महक रहा है मसाले की खुशबू से, यकीन मानिए गाइस। तो चलिए मसाला तो हमारा देख सकते हैं बहुत ही दानेदार भूनकर तैयार हो चुका है। ये है मसाले की जो है एकदम परफेक्ट जानकारी जो आपको मैं दे रही हूँ। जब मसाला आपका इस तरीके से एकदम दानेदार बन जाए तो समझ जाइए कि आपका मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं पानी डाल दी हूँ 1 बड़ा गिलास, आपने देखा है। तो मसाले के अंदर पानी डालने के बाद में गाइस मसाला तो हमारा बहुत ही अच्छे से भुना है। तो अब चलिए मसाले को थोड़ा सा पका लेते हैं, मसाले में एक उबाल आ जाए। तो देख सकते हैं मसाला हमारा जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है, मसाला पकने लगा है गाइस। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं कड़ी वाला नहीं बनाऊंगी, लुटपुटेरी सी मच्छी फिश बनाऊंगी। तो देख सकते हैं पानी को भी हमने कम ही डाला है और ज़्यादा पानी हमने फिश के अंदर नहीं डाला है, क्योंकि मैं थोड़ी सी लुटपुटेरी सी बना रही हूँ, सूखी सी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और हरा धनिया डालने के बाद में अब इनको मैं मिक्स करूंगी मसाले के अंदर। तो आप मसाले का कलर देखकर भी पता लगा सकते हैं, सोच सकते हैं गाइस कि कितनी बेहतरीन हमारी कड़ी बनकर तैयार हुई है। तो सोचिए जब कड़ी इतनी अच्छी, इतनी जायकेदार, इतनी टेस्टी, इतनी खूबसूरत सी लग रही है दिखने में ही, तो सोचिए खाने में कितनी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर हमारा जो कड़ी है, सालन है फिश का, वो बिल्कुल पककर तैयार है। गैस को हमने धीमी कर दिया है और देख सकते हैं मसाला बिल्कुल पक चुका है, यानी कड़ी हमारी बिल्कुल पक चुकी है गाइस। तो अब हम इसके अंदर अपना फिश डालेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे फिश को सालन के अंदर डाल देती हूँ। गैस को हमने एकदम धीमी कर दिया है, गैस को फास्ट नहीं रखेंगे। और यकीन मानिएगा इसे कड़ी में डालने के बाद भी नहीं टूटती है। जब हमने इसको पहली बार बनाया गाइस तो मैं तो खुद दंग रह गई कि इतना टेस्टी, वो भी जो है वो क्या कहते हैं ना वेजिटेबल से इतना बेहतरीन फिश बन सकती है, ये तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं था गाइस कि इतनी टेस्टी भी बन सकती है। यकीन मानिए मेरे बच्चों को ना लौकी नहीं पसंद है, नहीं खाते हैं गाइस, लेकिन जब मैंने इस सब्जी को बनाया ना तो सारे के सारे तो उंगलियां चाट चाट कर खा गए गाइस। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। आप इसके कलर से, आप इसके जो है लुक से ही पता निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है। तो चलिए अब मैं इसको आपको तोड़कर कट करके भी दिखाती हूँ कि कितने लजीज बने हैं गाइस, और मैं चखकर भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, देख सकते हैं ना कितने बेहतरीन लग रहे हैं। तो चलिए अब इसको मैं कट करती हूँ। तो देख सकते हैं मैं इसको चम्मच से कट कर रही हूँ गाइस। अभी फिलहाल हमने इनको डाला है सालन के अंदर, तो मैं ज़्यादा इनको पकाऊंगी नहीं, लूज नहीं करूँगी, क्योंकि फिश जो होती है चाहे वो ओरिजिनल वाली हो या फिर डुप्लीकेट वाली हो, फिश मुझे कड़क ही पसंद होती है। अब मैं इसको चावल के साथ में गार्निश कर रही हूँ। तो मैं माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, एकदम यूनिक है गाइस, एकदम टेस्टी है। देख सकती है ना इसके अंदर का, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। लौकी पता ही नहीं चल रहा है, जबकि हमने इतना सारा लौकी डाला इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी है, एकदम यम्मी रेसिपी है गाइस, एक बार बनाकर खाकर देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। जो लोग फिश मटन नहीं खाते हैं ना, वो इस तरीके से बनाकर खाइए, इतना बेहतरीन लगेगा ना गाइस कि मतलब आप अगर जो खाता भी फिश है ना वो भी भूल जाएगा फिश खाना, इतना टेस्टी है, यकीन मानिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके से नई नई रेसिपी, यूनिक और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम।